जो स्टोरी मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ वो थोड़ी सी अलग है। मतलब तुम्हें यूट्यूब में वो स्टोरी कहीं नहीं मिलेगी। आज के तुमने टाइटल पढ़ ही लिया होगा जो है मौत का म्यूजियम। तो उस म्यूजियम का नाम मौत का म्यूजियम क्यों पड़ा वो तुम आज जानने वाले हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एक बहुत पुराना म्यूजियम था। उस म्यूजियम की जो दीवारें थी ना उस पे काफी हजारों फोटोज लगी हुई थी। मतलब वो म्यूजियम एक टाइप से ऐसा म्यूजियम था जहाँ पे अलग अलग पुराने लोग, तो उन लोगों की फोटोज वहां पे लगी थी। पर उन फोटोज के साथ कुछ ठीक नहीं था। काफी लोग कहते थे कि वो फोटोज जैसे ऐसा लगता है कि वो उनको देख रही हो या चल रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे उसका अंदर जो खड़ा आदमी है वो रियलिटी में उसके अंदर से तुम लोगों को देख रहा हो। पर ये कितना सच है कितना झूठा है तो अभी हमें कहानी में पता चलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो। तो एक बार क्या होता है ना कि ऐसी एक सरकार जो होती है, गवर्नमेंट, उसका ऑर्डर आता है कि वहाँ जितने भी जो म्यूजियम है उसको वापस से खोल लिया जाए और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को वहाँ की टिकट सोल्ड करी जाए और सब जाकर के उस म्यूजियम के अंदर देखें। तो इस बात से जो नए बच्चे थे और जो यंग लोग थे वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो हाँ, मतलब वो म्यूजियम खुलेगा, हम लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे। पर जो वहाँ के बुजुर्ग लोग थे ना उन लोगों में वो एक्साइटमेंट दिख नहीं रही थी। अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मतलब जब सारे लोग एक्साइटेड थे म्यूजियम खुल रहा है, अगर तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे शहर में या तुम्हारे जैसे जिस एरिया में भी तुम रहते हो वहाँ पास में कोई म्यूजियम खुल जाए तो तुमको तो खुशी होगी ना। तो ऐसे ही सब लोग खुश थे, पर वो बुजुर्ग लोग जो थे वो आपस में डिस्कस कर देते, वो खुश नहीं थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर ना एक बार पहले भी ये म्यूजियम खुला था, लेकिन उस म्यूजियम में कुछ उल्टी सीधी चीजें होने के कारण वो बंद हो गया। लेकिन अब उन बुड्ढों का, मतलब बुजुर्ग लोगों का कहना है, बुड्ढों का, अब उन बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जो अब वो म्यूजियम है वो म्यूजियम नहीं है, वो एक मौत का पैगाम सरकार हमें ला के दे रही है। इसके बाद जैसे ही म्यूजियम खुलेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कहानी सच में इतनी डरावनी है कि तुम जब आगे सुनने होगे ना धीरे 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 तो तुम भी यही समझोगे कि आखिर वो म्यूजियम सच में क्यों ही खुल गया। तो अब सब कुछ हो चुका था, शहर में पूरा डर का माहौल होकर डर की दस्तक हो चुकी थी अगर मैं सही कहूँ तो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक म्यूजियम आम लोगों के लिए खुला रहता था। म्यूजियम के अंदर लोग आते थे, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे और पहले ही दिन में इतनी भीड़ हो गई म्यूजियम में कि सबको एक एक करके अंदर भेजा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट था वहां पर मतलब लोगों को रखने का। पर इतनी भीड़ हो गई कि एक साथ अगर 10 को भेज दो तो उसके बाद से 20 और लाइन। तो मतलब समझ गए ना कि इस टाइप से वहां पे पूरा ऐसे था। जब वहां बाहर से टिकट लेके लोग अंदर गए तो वो उन फोटोज को देखकर ही वो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि इतनी भयानक वो फोटोज वहां पे म्यूजियम के अंदर लगी हुई थी जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी थी। कुछ तो मतलब ऐसी तस्वीरें थी जिनको तुम कभी मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मान लो अगर तुमने वो इमेज देख ली तो तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आखिरकार तुमने क्या देखा। अब यहाँ तक तो तब भी ठीक था कि वहाँ इमेजेस दिख रही हैं पर वो समझ में नहीं आ रही क्या है। बट असली जो चीज स्टार्ट हुई ना वो अब हुई। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब एक फैमिली मेंबर, मतलब एक पूरी फैमिली जो वहां गई तो वहां पर क्या हुआ कि उनका एक बच्चा गायब हो गया। अब गायब हो गया, उनको टेंशन हो गई कि इतना बड़ा म्यूजियम है, कहाँ ढूंढे कहाँ क्या। अब जब ये चीज ना एक के साथ नहीं हुई, ये चीज लगातार होती गई, एक पेरेंट्स, दो पेरेंट्स, तीन पेरेंट्स, ऐसे करते करते करीबन 3-4 फैमिली के जो बच्चे थे वो ऐसे ही गायब हो गए। अब वो तो अब ये थी टेंशन की बात कि मतलब इतने सारे बच्चे एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं। अब वहां पे जो गार्ड था उसको सारी बात बताते हैं ये लोग, तो वो अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ। अब वो पूरे कैमरे में ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास अचानक फिर और लोग आए जो बोलते हैं कि जो लोग गायब हो चुके हैं उन्हें मैंने देखा है। अब वो चौकीदार उनके पास जाता है, सिक्योरिटी गार्ड उनके पास जाता है और बोलता है कहाँ है। तो वो उनको फोटो की तरफ इशारा करता है और लिटरली में जो बच्चे खोए हुए रहते हैं वो उन फोटो के अंदर बिल्कुल ऐसे कैद हो जाते हैं। अब ये मानना जो है ना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। अब अगर तुम ये नहीं मान रहे तो मैं इसको एक तरीके से फिक्शनल स्टोरी ले लो कि ठीक है शायद ऐसा हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी नहीं मान रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई फोटो के अंदर। बट हाँ, कहा जाता है कि ये रियल में किसी गांव की है, गांव का नाम नहीं ले सकता बट
हाँ, कहा जाता है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता, बट ठीक है। तो अब पहले ही दिन ये म्यूजियम खुलते ही उन भूतिया तस्वीरों ने अपना पूरा का पूरा मायाजाल वहां पे बिछा लिया था। इतने सारे लोग गायब हो रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर फिर पुलिस को कॉल कर देता है। अब जब पुलिस आती है, पुलिस की गाड़ियां आती हैं, तो वो भी अब उनको पूरे म्यूजियम में ढूंढने लग जाती है। अब जहां पुलिस आएगी, इतना सब कुछ हो गया, तो मीडिया भी, तुमको तुमको पता है अपनी इंडिया की मीडिया कैसी है, तो पूरी मीडिया वाले आ गए वहां पे पूरा का पूरा देखने के लिए कि मतलब लोग आखिरकार गायब कैसे हुए। म्यूजियम का पूरा चप्पा चप्पा इधर उधर सब छान रहे हैं, पुलिस वाले अलग अलग हुए हैं, अलग कोई अलग अलग फोर्सेस मंगा रखी हैं जो सब कुछ ऐसा देख रही है। लेकिन किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर ना वापस से उस दीवार पर लगी हुई पेंटिंग पर पड़ती है और बोलता है कि इनकी शक्ल कुछ उन्हीं से नहीं मिल रही कि जो ये लोग गायब हो रखे हैं। तो यहाँ से उनको ये बात क्लिक होती है कि जो भी वो तस्वीर लगी हुई हैं वो सारी की सारी एक रियल, उनके अंदर पूरी जान है और वो अपने अंदर उनको कैप्चर कर दे रही है। जो भी वहां पे बच्चे या जो भी जा रहे हैं उनको अपने अंदर कैप्चर कर दे रही है। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग तो मेरे को ये सुनकर लगा, जो मैं अभी तुम लोगों को बताने वाला हूँ, कि वहां पे मतलब एक ऐसी फोटो लगी हुई थी में एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है और उसके पीछे एक भूतिया सी मतलब एक औरत दिखाई देती है। अब ये बात शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अब अगर नॉर्मली भी कोई फोटो में तुमको ऐसा दिखाई देगा तो तुमको हल्का सा होगा, लेकिन अब मैं तुमको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि वो फोटो में वो जो आदमी से हैंग हुआ हुआ था ना, तो वो ऐसे ऐसे स्विंग भी कर, समझ रहे हो, कि वो उसी के साथ स्विंग भी कर रहा था। अब ये चीज थोड़ी सी हो रही है ना। अब देखो, तो उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो म्यूजियम में जो गार्ड है उससे कहता है कि ये तस्वीर पहले भी यहीं पे लगी थी या फिर ये किसी ने लगवाई है। तो गार्ड कहता है नहीं, ये तो बहुत पहले से यहाँ पे लगी हुई थी। अब इस बारे में ना किसी को कुछ जानकारी थी कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि देखो जो भी जो पुराने लोग थे उनको तो पता था कि ये सब कैसे हुआ क्या चल रहा है, बट जो ये नई जनरेशन थी उन लोगों को नहीं पता था। उन लोगों के लिए तो ये था कि चलो ठीक है, अपने वहाँ पे म्यूजियम खुल रहा है, बहुत सही है, खूब वो होगा। अब ये म्यूजियम उन लोगों के लिए इतना वो साबित होने लग गया ना धीरे धीरे करके। तो तुम अभी आगे सुनो, तुम रुको, तुमको इतना ही बहुत नहीं, अभी और भी आगे देखो। तो तेरे को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, जो तस्वीर में नहीं होने चाहिए, पर तस्वीर में बिल्कुल उसी टाइम के मतलब मॉडर्न टाइम के जैसे कपड़े पहनने वाले लोग वो सब उसके उस फोटो के अंदर कैसे हो सकते हैं। बल्कि वो म्यूजियम उतने साल पुराना था, उसके बाद वो दोबारा खोला गया और दोबारा खुलने के बाद भी वो चीज सामने आई। तो अब लेकिन अब म्यूजियम में जो भी मतलब व्यवस्था रखने वाले जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे कि उनके ऊपर पर्दा डाल देते चीजों के ऊपर कि कोई भी जो है इसको आगे ना ला पाए। बट वही चीज है ना कि अगर किसी के फैमिली मेंबर के ऊपर आती है तो फिर वो करता है। तो जितने फैमिली मेंबर थे उन लोगों ने डिस्कस किया आपस में कि क्या करना चाहिए कि जिससे जो है पूरी की पूरी ये चीज है ना ये सब हट जाए, मतलब हमारे फैमिली मेंबर भी वापस आ जाए और जितना भी ये पूरा हो रहा है ये सब भी हट जाए। तो धीरे धीरे जब वो लोग बूढ़े लोगों से पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये जो फोटोज यहाँ पे लगी हुई हैं ये करीबन 100 साल पुरानी फोटोज है। मतलब तुम समझ रहे हो, 100 साल पुरानी फोटो फ्रेम्स के अंदर उनके अभी के पूरे टाइम के लोग कैसे घुस सकते हैं, वही कपड़े वही सब कुछ। थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा तुमको है, तो उनको भी यही चीज लगी। अब जब थोड़ी आगे बढ़ गई और ये चीज जो है अब बिल्कुल नॉर्मल अपने ह्यूमन उसके नहीं हुआ था, ह्यूमन माइंड के से नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने बुलाया कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने वहां पूरा खोजबीन करी, छानबीन करी, अपना जो भी ईएमएफ मीटर होता है या जो भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे वहां पे लगाए और लगाने के बाद उन्होंने वहां पे पूरा मुआयना लिया कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये तस्वीर के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब इसके पीछे जी की जो कहानी है ना, ये सुनने के बाद मतलब तुम ऐसा लगेगा कि शायद ये झूठ हो, पर ठीक है मेरा काम सुनाना है तो मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। तो पुरानी बात है काफी कि इन तस्वीर को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उस राजा के दुश्मनों को जिंदा ही मतलब उस फोटो में तुम डायरेक्ट डाल सकते हो। जैसे पता ना कि दीवार में पहले चुनवा देते थे जिंदा ही, पर वो चीज डायरेक्ट उस फोटो में जिससे तुम उसको देख भी सकते हो और एक तरीके की जेल भी हो गई। वो जादूगर क्या करता था, अपने दुश्मन को जिंदा ही मंत्र शक्ति या किसी भी इस चीज से जादूगर उनको एक तस्वीर के अंदर कैद कर देता था और वो तस्वीर महल के जो है
पूरे के पूरे एरिया में ऐसा लगा देते थे कि हाँ इस राजा को हमने हराया है, इसके साथ हमने ऐसा किया है, वो चीज दिखाने के लिए। अब जो ये राजा महाराजा की तस्वीर थी, ये लंबे टाइम से कहीं कहीं से ट्रैवल करते करते इनके वहां उस म्यूजियम में आ गई। अब लेकिन जो म्यूजियम में आ तो गई, लेकिन वो तस्वीर जो थी वो बिल्कुल रियल थी। तो तब से ये चीज स्टार्ट हुई कि वो जो फोटोज थी वो अपनी तरफ लोगों को खींच रही थी कि हाँ मतलब हम कहते हैं तो तुम भी आओ। अब वो जादूगर तो ऑफकोर्स रहा नहीं होगा, काफी टाइम पुरानी बात है, बट वो तस्वीर तो उसमें थी ना, और वो आत्माएं तो थी, तो इसलिए वो तस्वीर उनको अपनी तरफ बुलाती थी कि आओ आओ आओ। और बिल्कुल उस मतलब ऐसे ऐसा हाथ डाल के अपनी तरफ दूसरी दुनिया में खींच लेती थी। तो यही चीज उन लोगों के साथ हुई थी, इसलिए वो लोग वहां पूरा उस फोटो के अंदर ऐसे खींचे आ गए, क्योंकि अब कोई अपनी वजह से जाएगा नहीं। तो ऑफकोर्स किसी ने फोर्स किया था कि पूरा का पूरा फोटोज के अंदर कैद होने के लिए। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अब साइंस ने इतनी मतलब तरक्की तो कर ही ली है कि ये चीज जो है इन चीजों पे हम कर सकते हैं। तो वो लोग उनको बताते हैं कि हाँ थोड़ा मुश्किल है इन फोटोज के साथ डील करना, पर नामुमकिन नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर से बोलते हैं कि जितनी भी तस्वीर में यहाँ लोग कैद हैं उन सबको के सामने एक एक पुलिस ऑफिसर को खड़ा कर दो। मतलब जैसे जितनी लाइन से फोटोज हैं उन सबके सामने एक एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हो जाएगा। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जितनी भी तस्वीर में लोग कहते हैं उनके सामने एक एक पुलिस ऑफिसर को खड़ा किया, और सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक कुछ केमिकल का पाउडर जैसा दिया, जिससे कि फोटोज की इंक जो है या प्रिंट जो है वो छूट जाता है। और जैसे ही उन सब ने पूरा का पूरा प्रिंट उस पे मारा, पेंटिंग पे मारा, तो पूरे उसमें से कलर निकल गया। और जैसे ही कलर, अब एक बात बताओ, पेंटिंग क्या है, अगर तुम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हो तो तुम कलर भरोगे और तब वो प्रॉपर एक आदमी बनता है, प्रॉपर कुछ बनता है। बट जब तुम उसका पूरा का पूरा कलर ही निकाल दोगे तो वो उसका कोई मायने नहीं रहता, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। तो वही चीज पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने करी कि उन्होंने कुछ ऐसा केमिकल निकाला साइंस की हेल्प से कि जब वो उस फोटो के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर डाला तो पूरा का पूरा उसका कलर निकल गया। तो सीधे सीधे कलर निकला, तो उसके हिसाब से पूरी इमेज ही खराब हो गई। और जब इमेज खराब हुई तो सारे के सारे आदमी जितने भी उसके अंदर कैद थे वो सब वहां से रिलीज हो गए। अब इतना आसान भी नहीं था इन सबको वहां से रिलीज कराना। अब रिलीज तो करा दिए थे, तो उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो तो गुस्सा करेगी ना, उसको तो कुछ होगा। तो क्या होता है कि वो जो फोटोज थी वो अचानक से सारी की सारी हिलने लग जाती है, चारों तरफ से पूरी की पूरी पेंटिंग इससे हिल रही है। मतलब बहुत ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बाहर बिजली कड़क रही, पूरी पेंटिंग हिल रही है। और कैसे ना कैसे करके वो पेंटिंग कोशिश कर रही है कि अभी जितने भी लोग इसके अंदर हैं उन सबको मैं अपने पास खींच लूं। तो ये जो चीज थी ना, ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए भी नहीं थी और पुलिस के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं थी, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं समझते। अब जब ये चीजें होने लग गई तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने क्या किया कि सारे जितने भी वहां पे लोग थे पहले उन सबको बाहर निकाला, और उसके बाद उस पूरे के पूरे म्यूजियम को फिर परमानेंटली उन्होंने सरकार से या जो भी जिला के जो भी होंगे वहां पे स्टेट के, उनसे बात करके पूरा का पूरा म्यूजियम वहां पे बंद करा दिया। और अभी तक भी जो म्यूजियम है वो पूरा का पूरा वहां पे बंद पड़ा हुआ है, वहां पे कोई नहीं जाता, पूरा म्यूजियम खाली पड़ा है। बट हाँ, अगर वो दोबारा उस म्यूजियम को खोलेंगे तो वही चीज दोबारा रिपीट होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए।